चलिए अब प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए। तो जैसा कि हमने पहले देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन दोनों के बीच में होता है। मतलब ये कि कंप्यूटर का जब शुरुआत होती है और जब वो बूट होता है पावर ऑन करने के बाद, तो उसको सीधा प्रोसेसर अपने आप में जो काम कर सकता है उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए होता है, जो कि प्रोसेसर और बाकी सारी जो बाकी उसके उसके अंदर अंग लगे हुए होते हैं। जैसे देखिए, ये है जो हमने पहले देखा था। तो इसमें ये बहुत कुछ लगा हुआ है ना। ऑडियो इनपुट है, बैटरीज हैं, कंप्यूटर है, डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले वगैरह वगैरह, राइट। माइक्रो कीबोर्ड है, माउस है, आईडी ड्राइव है, प्रिंट क्यूज है, प्रोसेसर्स भी इसमें से हैं। तो ये सारे हार्डवेयर को उसका प्रबंधन करने के लिए, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरीके से हम कंप्यूटर का प्रबंधक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये प्रोसेसर को मैनेज करता है, उसको उसके साथ क्या क्या काम करना है, करवाना है, कैसे उसको प्रोसेसर से खुद काम कराना और प्रोसेसर के जरिए बाकी डिवाइसेस से बात करना, इत्यादि सारे काम करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। साथ ही साथ डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे इनपुट आउटपुट स्टोरेज, जैसे डिस्क में जो कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। इसके अलावा मेमोरी का प्रबंध करना, मतलब कंप्यूटर में जितनी मेमोरी है, मान लीजिए, देखिए इसमें जितनी मेमोरी है, अभी हम देखते हैं कितनी मेमोरी है, तो आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए सिस्टम में इसमें हमने 6 GB रैम दी हुई है ना। तो इसकी जो रैम है उसके साथ काम करना, और और जो, जैसे अगर हम इसके टास्क देखें, तो जितनी जो भी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस चल रही, जो भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी, देखिए ये दिख रहा है ना, प्रोसेसेस हैं, इनकी मेमोरी मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का ही एक भाग है जो हमें दिखा रहा है कि हमारे कंप्यूटर में इस समय क्या चल रहा है। उसकी परफॉर्मेंस देखना, एप्लीकेशन की हिस्ट्री संभालना। देखिए इसमें ऐसे ना, ये मेमोरी, सीपीयू, डिस्क, ईथरनेट, यूजर्स, ये जो प्रयोग करता है उनको संभालना, डिटेल्स, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जैसे अभी आप विंडोज़ में देख रहे हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है, अगर लिनक्स में, यूनिक्स में जाएंगे तो कुछ अलग दिखेगा। पर ये सारा प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो मेमोरी का जो प्रबंध करते हैं, मेमोरी का प्रबंध क्यों आवश्यक होता है? जैसे एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन कितनी मेमोरी उसको चाहिए, चलेगी कि नहीं चलेगी, अगर ज़्यादा मेमोरी चलेगी तो क्या जवाब देना है, ऐसे सारे काम मेमोरी के प्रबंधन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर फाइल और डेटा। अब फाइल, जैसे मान लीजिए इसमें मैं एक कोई जैसे देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए कि फाइल एक्सप्लोरर है ना, ये सामने क्लिक लिया हमने, देखते हैं। तो इसमें जो ये फाइलें हैं, डिस्क बनाना, डायरेक्टरी बनाना, उनको संभालना, ये सारे काम भी इसी का ही होता है। इसके अलावा एक और काम होता है सुरक्षा का। तो जैसे अगर कोई अ, इस सिस्टम में कोई लॉगिन करे, जैसे अभी मान लीजिए किसी एक नाम से आप लॉग्ड इन हैं और किसी दूसरे नाम से लॉगिन करना हो, है ना। देखिए ये एस प्रका के नाम से लॉग्ड इन है। अगर मैं और किसी नाम से लॉगिन करना चाहूँ, कौन से लोग इसमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये सारा काम भी सुरक्षा की दृष्टि से इसका आवश्यक होता है। संप्रेषण, जैसे अब आप ये देखिए, ये कंप्यूटर नेटवर्क पे जा रहा है, इंटरनेट से नीचे दिख रहा है, ये नेटवर्क एक्सेस पे जा रहा है, नेटवर्क एक्सेस कर रहा है। मतलब मैं ब्राउज़र पर जाके इसमें कुछ काम देख सकता हूँ। तो ये जो नेट से कनेक्शन करना, और उसके पहले ये होता है। देखिए इसको अगर मैं नेटवर्क सेटिंग्स खोलता हूँ तो देखिए ये होता है। इसमें ये जो जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, नेटवर्क स्टेटस, ईथरनेट, डायल अप, वीपीएन, एयरप्लेन मोड, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का संभालने का काम ही होता है। तो ये सारे काम करने के अलावा जो नए आपको कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, तो वो भी, उसको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होगा। अगर कोई समस्या हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो उस गड़बड़ को संभालना और गड़बड़ के बारे में हमको
प्रयोगकर्ताओं को बताना, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग पूरा एक प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, जो पूरे कंप्यूटर को संभालता है। अब जो है, अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे थे ना, ये देखिए, यूनिक्स, डॉस, मैक ओएस, विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड। तो ये सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनका प्रोग्राम अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इनके सबके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन इनको काम सबको वही करना पड़ता है कि डिवाइस मैनेज करो, फाइल मैनेज करो, सिक्योरिटी मैनेज करो, यूज़र मैनेज करो, या फिर एप्लीकेशन जो आ रही हैं उनको संभालो। तो ये सारे काम करना ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य के कार्यों में से आता है।